पाकिस्तान में जो ज़्यादा इमल्सिफायर्स इस्तेमाल हो रहे हैं क्रीम्स एंड लोशंस में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज कुरैशी और बेसिक कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग के एक और लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। आज मैं आपसे इमल्सिफायर्स के हवाले से ब्रीफली बात करूंगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ब्रॉडली आपको इसकी क्लासिफिकेशन से बताऊँगा ताकि आपको ये बेसिक तो एटलीस्ट चीज़ें पता होनी चाहिए। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और ना उसकी केमिस्ट्री में जाएंगे, ना उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें की डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बेसिक्स तो आपको पता होनी चाहिए। इमल्सिफायर ऐसा केमिकल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका एक हिस्सा, एक सिरा जो सा होता है वो ऑयल लविंग होता है, यानी ऑयल्स के साथ मिक्सअप हो सकता है, और दूसरा हिस्सा जो सा होता है वाटर लविंग होता है, यानी वाटर और वाटर सॉल्युबल चीज़ों के साथ मिक्सअप हो सकता है। तो आप यूँ समझ लें कि इमल्सिफायर एक तरह का कील की तरह होता है। ठीक है, जैसे कील क्या करता है कि उसका एक दुम जो सी होती है उसको हमेशा दीवार में या लकड़ी में किसी भी चीज़ में ठोका जाता है, वो एज ए एंकर काम करती है, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो किसी भी चीज़ को उसके साथ अटैच करने के लिए काम आता है, जो डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता। तो आपको आसान ज़बान में इसलिए मैंने आपको कहा कि इमल्सिफायर जो से होते हैं आपने उसको एक तरह का कील समझना है। ठीक है, अगर हम इमल्सिफायर की टाइप्स की बात कर लें तो अगर ब्रॉडली हम देखें तो कुछ इमल्सिफायर जैसे होते हैं वह एनायनिक होते हैं, यानी उनके नेट नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ पे पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज होता है जिनको हम कैटायनिक कहते हैं, और कुछ पे दोनों चार्जेस होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ऐसे इमल्सिफायर जिन पे दोनों तरह के चार्जेस होते हैं इनको हम एम्फोटेरिक इमल्सिफायर्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पॉलीमरिक इमल्सिफायर्स भी अब आ गए हैं। ये जितनी भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है, इसमें जो क्रीम्स एंड लोशंस के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो एनायनिक, नॉन आयनिक, ये जो है ये दो जो है ग्रुप्स ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्रीम्स एंड लोशंस के अंदर। इसके अलावा जो पॉलीमरिक इमल्सिफायर्स हैं वो बेसिकली क्रीम्स एंड लोशंस के लिए ही बनाए गए हैं और वो भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादा इमल्सिफायर्स इस्तेमाल हो रहे हैं क्रीम्स एंड लोशंस में वो नॉन आयनिक्स हैं, और उसके अलावा एन आयनिक्स जो से होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है ये भी इस्तेमाल होते हैं। बाकी पॉलीमरिक इमल्सिफायर्स पाकिस्तान में बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम फार्मूलेशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बेसिक्स ही आपको मैंने आज बता दिया। इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में एनायनिक्स को हम डिस्कस करेंगे, उनकी एग्जांपल्स देंगे। फिर इसी तरह उसके बाद जो है नॉन आयनिक्स को हम डिस्कस करेंगे और पॉलीमरिक को करेंगे, और लास्ट में हम कैटायनिक को करेंगे जिसकी कम इम्पोर्टेंस है। चंद एक प्रोडक्ट्स जो सी हैं उसके अंदर सिर्फ कैटायनिक जो इमल्सिफायर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। तो अब तक के लिए शुक्रिया।